अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, प्यारे दर्शक, मेरे दोस्त भाई बहन। आज मैं आपके लिए एक ख़ास इल्म लेकर आया हूँ। वो इल्म है जिन को गुलाम बनाने का, जिन को ताबे करने का। अगर कोई इस इल्म के जरिए जिन को काबू कर लेता है, जिन को गुलाम बना लेता है, इस दुनिया में वो बेताज बादशाह बनकर जिंदगी बसर कर सकता है। उसकी जिंदगी इस तरह से गुजरेगी जैसे कि बादशाहों की गुजरती है, मगर बेताज बादशाह का मतलब कि कोई लेबल नहीं लगा होगा उस पे। हाँ, नहीं, वो कोई एक देश, कोई एक जगह से बंध के रहेगा, बल्कि अपनी मन चाही जिंदगी इस पूरे दुनिया में जहां चाहे वो गुजार सकता है। ये ऐसा अमल है, ये ऐसी सिद्धि है कि इसको कर लेने के बाद उसको फिर किसी भी सिद्धि की जरूरत नहीं रह जाती है। उसका हर काम जो वो चाहेगा इस दुनिया में वो कर सकता है। अगर उसकी ख्वाहिश हुई, मान लीजिए कि बादशाहों से, मंत्रियों से, विधायकों से अगर उसको कोई जरूरत है तो बस एक बार सिर्फ वो मिल ले। अगर देखिए, इसमें मिलना तो पड़ेगा, बिना मिले नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर मिल लिया तो वो किसी भी चीज में ना नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। इसका जो आमिल होगा, यानी जो इसका अमल कर चुका होगा, जो अभी मैं बताऊंगा, वो अपनी जबान से जो किसी को कुछ बोलेगा उसको हो जाएगा। उसको जो बद्दुआ दे दे कहे कि जा तुम पागल हो जाएगा तो पागल हो जाएगा, जा तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा तो हो जाएगा, जा तू उल्टी दस्त से मर जाएगा तो मर जाएगा, है ना, जा तू हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा तो अपाहिज हो जाएगा। यानी वो जो भी जबान से बोलेगा, बद्दुआ देगा, उसके जो ताबे जो जिन रहते हैं वो तुरंत उस पर अमल करेगा। ये जो अभी जो मॉडर्निटी का जो दौर शुरू है, मॉडर्न दौर, जिसमें लोगों को साइंस का भूत सवार है कि हर चीज विज्ञान से ही होता है। हालांकि धर्म और विज्ञान में कोई टकराव नहीं है। ये जबरदस्ती के कुछ धार्मिक लोगों ने साइंस की बुराई शुरू किया और साइंस वालों ने धार्मिक लोगों की बुराई शुरू किया। क्योंकि ये जो जिन है, वो जो ताबे जो होता है, ये भी साइंटिफिक ही तरीका है। मगर अलग बात है कि ये जो सिद्धांत है, ये जो नियम है, ये जो कानून है, साइंस के उन किताबों में नहीं है, या जो साइंस का जो अभी जो कोर्स की जो पढ़ाई होती है उसमें इस चीज को नहीं बताया जाता है, क्योंकि उन लोगों ने इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान देगा तो सब हो जाएगा। बहरहाल, ये जो तरीका है, ये जो अमल है, वो बहुत ही लाजवाब अमल है। तो चलिए, इस अमल को बताने से पहले ये अमल मैं अपना तारुफ करा दूं। हाँ, तो प्यारे नाजरीन, मुझे लोग आमिल बाबा कहते हैं। मैं इंडिया से, मैं बिहार स्टेट है, और बिहार स्टेट में एक मुजफ्फरपुर ज़िला है। मैं उसी मुजफ्फरपुर ज़िला का रहने वाला हूं और फिलहाल मैं यहीं रहता हूं। मैंने 2001 से बाज़ाब्ता इस लाइन में कदम रखा था और इधर 21-22 साल हो गए, जिसमें से मैंने 120 से ज़्यादा रूहानी अमल और चिल्ले किए और 150 से ज़्यादा रूहानी लश्कर
मेरे ताबे है, जो अल्लाह के हुक्म से मेरा काम करते रहते हैं। ये एक छोटी सी तारुफ मैंने करा दिया। मैंने चूंकि बहुत अमल किया है, 64-65 गो अमलियात की किताबें पढ़ी है और बहुत सारे गुरुओं और उस्तादों का सोहबत भी किया। मेरे बहुत सारे अमल फेल हुए। 17 मुवक्किल वाला तो अमल मेरा यूं ही चला गया, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, बस तजर्बा हासिल हुआ। तो कोई उस्ताद है जो एक आक अमल अगर कर लेता है, उसमें वो कामयाब हो जाता है, तो वो किसी दूसरे को अगर वो अमल बताएगा तो जरूरी नहीं कि जो उसके साथ हुआ वही उसके शागिर्द के साथ हो। उस्ताद होने के लिए जरूरी होता है कि किसी इल्म के का पूरा वो पोस्ट मातम कर सके, पूरा ऑपरेशन कर सके, उसके हर पहलू से, बारीक से, छोटे से बड़े से, गुड इफेक्ट से, साइड इफेक्ट से, सब से वाकिफ हो। और ये वाकिफियत कैसे होगी? जब वो खुद फील करेगा, तजुर्बा करेगा, वैसी वाकिफियत चाहिए। ऐसी नहीं जो कभी किसी से सुन रखा हो, क्योंकि उसमें वो यकीन नहीं होगा, वैसा वो उसको याद भी नहीं रहेगा। तो इस इल्म के हर साइड इफेक्ट, गुड इफेक्ट से अल्लाह ने मुझे वाकफियत दिया। तो चलिए, मैं आज आपको जो इल्म बताने जा रहा हूं, ये इल्म सूरे जिन का अमल है। जिन का एक अमल मैं अपलोड कर चुका हूं, सूरे मुजम्मिल का, और ये दूसरा सूरे जिन का मैं अमल जो अब अपलोड करूंगा। वीडियो तो बना ही रहा हूं, आप देख ही रहे हैं। ये दूसरा है सूरह जिन, कुरान शरीफ की एक सूरह है। ये बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, इसी का अमल है ये। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि जिन का अमल सबको नहीं करना चाहिए, ये उसी को करना चाहिए। सबसे पहले जिन का अमल करने से पहले जिन क्या क्या कर सकता है, जिन की क्या क्या फितरत होती है, क्या क्या गुड इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता है, पहले तो इसका इल्म हासिल करना चाहिए। कुरान शरीफ से भी मिल जाएगा, हमारी वीडियो से ही मिल जाएगा, और इधर उधर की आप किताबों पढ़ सकते हैं तो उससे भी मिल जाएगा। सबको इल्म को पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए। और क्या क्या आप इससे काम ले सकते हैं, इसको भी आप इकट्ठा कर लीजिए। हाँ, तो प्यारे नाजरीन, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जिन के बारे में जिन का अगर अमल करना है तो पहले जिन की पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए कि जिन आपके लिए क्या क्या कर सकता है, जिन का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। सब चीज जब आप जानकारी हासिल कर लेंगे, तब जाकर अगर जिन के बारे में आपको, जिन को हासिल करने का और उससे काम लेने का, ताबे करने का अगर आपको जोश और जुनून सवार हो, तभी जाके आप इसको करें। किसी का देखा देखी मत करें। अगर अंदर से जज्बा, शौक उस तरह का नहीं है, बस हल्का फुल्का है, तो पहले इल्म बढ़ाइए, शौक बढ़ाइए, तब इसको कीजिए, तभी आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। अगर आपका के इरादे में दम नहीं है ना, बस देखा देखी का मामला है कि मेरे पास भी आ जाता जिन तो हम ऐसे कर लेते, उससे नहीं काम चलेगा। जब तक आपको जिस तरह से और भी किसी इल्म का और किसी आशिक को माशूक की तलब होती है, तो वो सब चीज कुर्बान करने के लिए तैयार होता है उसके लिए। उसी तरह से अगर आपके अंदर में उसी तरह की जुनूनी कैफियत जब तक सवार नहीं होगी जिन को हासिल करने की, तब तक आप इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि इसमें जो मेहनत है, बहुत मेहनत नहीं है, लेकिन जो भी मेहनत है
वो भी कम नहीं। आप थोड़ा दिन करेंगे, अगर वैसा जोश नहीं है तो आप थोड़ा दिन करेंगे, थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, कोई रुकावट आ गई, आप रास्ते में इसको छोड़ दिया, यही चीज हो जाएगा। लेकिन जब इसकी शिद्दत होगी, जब इसकी तलब होगी, तो जो भी रास्ते में रुकावट आएगी आप उससे फाइट करेंगे, लेकिन अपने मकसद और इरादे में बदलाव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां आपको कुछ बता दूं कि देखिए, अगर जीन मुकम्मल तौर पे अगर आपके ताबे है तो दुनिया का हर वो काम कर सकता है जो आप सोच सकते हैं और जो आप नहीं भी सोच सकते हैं। यानी जो आपकी अकल में नहीं है, जो आपके शऊर में नहीं है, वो भी जिन करता है और कर सकता है, और जो आप सोचते हैं वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि देखिए, ये वीडियो सब जगह जाने वाली है, इसलिए इसमें मैं कुछ बातें ऐसी है जो जिनके बारे में खोल के नहीं बता सकता, मगर इतना मैं खोल रहा हूं कि थोड़ी भी अगर अकल बुद्धि है तो वो समझ जाएगा जो बातें मैं छुपाऊंगा या जो नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे साथ भी मजबूरी है कि ये इल्म गलत लोगों के हाथ लग सकता है। अब मेरे उस बात पर पॉइंट पे वो नजर करके इस इल्म को हासिल कर सकता है, इसलिए उस एक पॉइंट को मैं तो छुपाऊंगा। लेकिन जितना मैं खोल के बता रहा हूं, अगर वो अकल लगाएगा तो वो छुपी हुई बात भी कोई माने नहीं रखती है। दोनों बातें हैं। फिर भी मैं आपसे बता दिया कि बस आप ये समझिए कि जो आपकी ख्वाहिश होगी, जो आपकी के मन में होगा, जो आपकी जबान पे आएगा, बस वो जिन कर देगा। चाहे किसी के साथ अच्छा हो, चाहे किसी के साथ बुरा हो, चाहे, है ना, चाहे आपके लिए हो, चाहे आप किसी और के लिए करें। लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि अगर गलत इरादे से कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो वो जिन तो आपको नहीं नुकसान पहुंचाएगा, ये समझ से नहीं नुकसान पहुंचेगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ आपको हिसाब तो जरूर देना होगा। तो जब हिसाब देना होगा तो आप आखिरत में फंस जाएंगे। इसलिए इस अमल को करने से पहले आप सबसे पहले कि हमारी उन वीडियो को देखिए, उस इल्म को सीखिए जिसमें आपकी रूह, आपका कल्ब साफ हो जाता है, गंदगी साफ हो जाती है और आपके दिल में अल्लाह का नूर आ जाता है। आपका कल्ब अल्लाह का जिक्र करने लगता है। आपके दिल दिमाग में किसी के लिए कोई कीना, कोई बोग्ज, कोई हसद, कोई तकब्बुर जब नहीं रह जाता है, आप अल्लाह के वली के दर्जे तक जब आप पहुंच जाते हैं, तब जाके आप इसको करें। वहां तक पहुंचने में आपको 2 साल मान के चलिए कि जो भी अमल सब है जो मैंने दिया है उसको अगर इत्मीनान से आप रेगुलर करें तो आपको 2 साल में आप इस लायक हो जाएंगे कि आपको बहुत सारा इल्म तो आ ही जाएगा, साथ में आपका जो कल्ब है, आपका जो रूह है वो पाक साफ हो जाएगा। और अगर रूहानी आँख खुल गई, नियत इरादा सब कुछ सही है, तो इसी दौरान आपको अल्लाह ताला से माने मुलाकात, बातचीत भी हो जाएगी। देखिए, होने के लिए तो अगर उस्ताद सही है और शागिर्द भी सही है तो मतलब कि 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कि इतना जल्दी हो तो जाएगा, लेकिन जब आपका रूह और कल्ब जब पाक नहीं होगा तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा और आप भी उसको अहमियत नहीं देंगे। और जब अहमियत नहीं देंगे तो फिर वो इस इल्म का मजाक बन जाएगा। इसलिए बेहतर यही है, चूंकि मैंने 2 लड़के को अल्लाह ताला से मुलाकात बात करवाया, इस तरह से हो गया कि बिना मेरे वो जब चाहता अल्लाह से बात कर लेता था, फरिश्तों से बात कर लेता था, लेकिन दुनियावी जिंदगी में उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। चूंकि मैं प्रैक्टिकल कर रहा था,
एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसी दौरान ऐसा सब कुछ हुआ था। तो चूंकि सब कुछ मेरे इल्म और अमल की वजह से हुआ था कि मैंने जो कुछ किया वो दूसरे को हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसका मैं इम्तहान ले रहा था। तो हुआ, और लेकिन उन लोगों के दुनियावी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। वो मेरे मुवक्किल से ही बात कर लेता था, फरिश्ते से मुलाकात बात भी उसकी हुई, आखिर में अल्लाह से भी मुलाकात बात हुई, लेकिन उसकी दुनियावी जिंदगी में कुछ खास असर नहीं आया। तो मुझे समझ में बात आ गई कि नहीं, बिना जो तरीका है उसके, ये अल्लाह ताला से मुलाकात बात ये आखिरी मंजिल है, इस लाइन का आखिरी हद है, इसलिए ये आखिर में ही होना ज्यादा अच्छा है। तो बहरहाल आप मान के चलिए कि 2 साल अगर आप मेहनत कर लेते हैं, बाज़ाब्ता इस इल्म को सीखते हैं, और इसके बाद आप सूर्य मुज़म्मिल या ये जो अभी बताएंगे आपको सूर्य जिन का अमल अगर आप करते हैं, तो वो जो ताकत आपके अंदर में आएगी जिन वाली, मुवक्किल वाली, तो उससे आप बुरा माने आपका नहीं होगा, ना आप अपना बुरा कर पाएंगे ना किसी और का करेंगे। जब करेंगे तो अच्छा करेंगे, और दीन और दुनिया दोनों में भलाई होगा, अपना भी और औरों का भी। इसलिए डायरेक्ट जिन का अमल करना अच्छा नहीं है। और जो लोग जल्दबाजी दिखाएंगे और अपने आप को ज्यादा एडवांस, ओवर एडवांस और तेज समझेंगे, क्योंकि ज्यादातर इंसान ये समझता है कि उसके अंदर में कोई ऐब नहीं है। सब इंसान का यही मामला है। बहुत कम इंसान है जिसको ये माने एक्सेप्ट कर पाता है कि मेरे अंदर में कुछ खराबी है, नहीं तो बस सारे इंसान का लगभग यही मामला है। तकब्बुर उसके अंदर में है, लेकिन अगर कह दो कि तुम्हारे अंदर में तकब्बुर है तो बुरा मान जाता है। ठीक, अच्छा, खुद भी नहीं इस बात को मानता है कि मेरे अंदर में तकब्बुर है, हसद है, कीना, इस सबको नहीं मानता है, मगर है। तो अगर आप सूर्य जिन का ही या सूर्य मुजम्मिल का डायरेक्ट अगर आप अमल करते हैं, तो भैया याद रखिए, जैसे एक छोटे बच्चे को अगर हवाई जहाज का या मिसाइल का रिमोट कंट्रोल दे दिया जाए तो वो कैसे इस्तेमाल करेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बस उसी तरह का मामला होगा आपके साथ कि जब आप अंदर से, जब आपका अकल बालिग नहीं होगा, जब आप समझदार नहीं होंगे और डायरेक्ट चले हैं जिन का अमल करने के लिए, तो होगा क्या, कामयाबी तो मिल जाएगी बॉस, लेकिन कामयाबी जो मिलेगी उसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये बहुत खतरनाक बातें होगी। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो लड़की, अगर आप लड़का है तो जो लड़की जहां जहां आपको पसंद आएगी आप चाहेंगे कि बस वो आप ही की हो जाए, चाहे आप निकाह करें ना करें, बस ऐसे ही इस्तेमाल करें। सबसे पहला मर्द के दिमाग में यही बात आती है, सबसे पहले, चाहे वो हाफिज हो, मौलाना हो, बाबा हो, कोई भी हो, सबके साथ यही मामला होता है। इतना खोल के कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले तो आप इसमें गिरफ्तार होंगे, इस गंदगी में, औरतों की गंदगी में, ठीक है। और दूसरा उसके बाद आएगा कि जायज नाजायज किसी तरह से पैसा हासिल कर लें, और जायज, अब उसके लिए भी आप गलत करेंगे, किसी को आप बीमार कर देंगे, किसी पे 10 गो शैतान लाद देंगे, आप फिर बाद में कहेंगे कि हम ठीक कर दिया है उसको, फिर आप उससे पैसा तलब करेंगे। ठीक, चूंकि जब आप गलत हैं, आपकी सोच गलत है, तो कुछ इल्म आप पे उस वक्त छुपा रह जाएगा, जो आप जिन से ले सकते हैं वो ख्याल ही आपके मन में नहीं आएगा। ये भी बात है, क्योंकि अच्छा ख्याल तभी आता है जब आपका सोच बालिग होता है, जवान हो चुका होता है। तो कुछ सोच जिन से काम लेने का, अच्छा जो काम लेने का है, उस वक्त आपके दिमाग में भी नहीं आएगा, कि घटिया तो आएगा मगर अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा आने के लिए आपका अच्छा होना जरूरी है। और ये तो आपने किया ही नहीं, सबसे पहले आपने पावर ही हासिल करने का अमल कर लिया, शुरू कर लिया। जो सबसे आखिर में करना था वो आपने सबसे पहले कर लिया। इस तरह से आप ऐसी ऐसी जगह जाएंगे और ऐसा ऐसा काम आप करेंगे
कि अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है, आपके औलाद से आगे बढ़ रहा है, आपसे आगे बढ़ रहा है, तो आप उसको पीछे कर देंगे, उसको आप पागल कर देंगे। दिमाग में आएगा कि इसको पागल कर दो, ये आगे बहुत बढ़ रहा है, यही सब ख्याल आएगा और इस तरह से गलत सलत आप काम करेंगे। लेकिन इसी के बरक्स अगर आप अंदर से अच्छे हैं, अच्छे इंसान हो चुके हैं, अल्लाह वाले हो चुके हैं, तो जब आप आगे का काम करेंगे तो आप अच्छाई के लिए करेंगे, किसी से आपको जलन नहीं होगी। जो पीछे है उसको आगे करने का करेंगे, किसी यानी सबके भलाई का काम करेंगे। और जब ये काम आप करेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा, आपको भी खुशी मिलेगी, औरों को भी खुशी मिलेगी। यहाँ पे खुशी ही खुशी है। इसलिए पहले तो अपने आप को अच्छा बने, अपने रूह को, नफ्स को पाक करें। अपने आप को पहले ही आप पाक मत समझ लें। ऐसी अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदाइशी तौर पे जो वली थे, वो 12 साल जंगलों में रोजा रखे, मुजाहिदा किया, ये सब क्यों किया था? ये सब तो उन लोगों के लिए जिनके नफ्स में गंदगी होती है। उन्होंने क्यों ऐसा किया था? इसलिए कि इंसान होने के नाते इंसानी सिफत सबके अंदर में होती है, और इंसानी सिफत में कुछ में ये शामिल है जानवरों वाली सिफत। उस जानवर वाली सिफत पे कंट्रोल करने के लिए, खत्म तो नहीं होता है, मगर कंट्रोल करने के लिए नफ्स का मुजाहिदा जरूरी होता है, नफ्स की पहचान जरूरी होती है। ये सब के लिए वो करना पड़ता है। और आप अपने आप को पहले से ही बड़ा पाकीजा समझ लिया है, तो अब कितनी भूल आप कर रहे हैं। सारे नबियों ने मुजाहिदा किया है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बातचीत हो रही थी, उसके बाद तब जो है वो पहाड़ पे जाकर 40 दिन का अल्लाह ने उनसे कहा था रोजा रखने के लिए। 40 दिन का कंटिन्यू रात दिन वाला रोजा, न खाना है न पीना है। अब सोचिए, यहाँ 3 दिन से 1 हफ्ता माने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दीजिए तो मरने के करीब हो जाइएगा, आवाज बंद हो जाएगी। उनकी भी हुई थी, सब कुछ हो गई थी, बेहोश हो गए थे, सब कुछ हो गए थे। फिर अल्लाह ने फिर धीरे 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 होश में लाया। लेकिन ये सब अल्लाह ने किया था उनके नफ्स को पाक करने के लिए। तो अल्लाह से बात भी हो रही थी, इसके बावजूद भी अल्लाह ने उनको नफ्स को पाक करने के लिए इस तरह से उनसे रोजा रखवाया। तो कहने का मतलब है कि यही इसी से आपका फायदा होगा। ये बहुत जरूरी है, ये सबसे पहले जरूरी है। अब ये होगा कैसे, ये मेरे दूसरे वीडियो में आप देखिएगा कि जो मैंने तरीके बताए हैं वो सब पे आपको चलना है। पहले जमाने की तरह बहुत मुश्किल मैंने नहीं बताए हैं, बहुत इस जमाने के हिसाब से कम टाइम में ज्यादा फायदे वाली चीजें बताया, क्योंकि ये सब मेरा किया हुआ है, मेरा प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल चीज में कोई शक नहीं होता है, शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसके लिए मैंने बहुत सारी चीजों की कुर्बानियां दिया। उसमें सबसे पहले तो अपने जमीन जायदाद को मैंने, यानी जब बस काम धाम तो कुछ करता नहीं था, तो जाहिर है कि अपने जमीन बेच बेच के मैं अपने अखराजात को पूरा करता था। इस तरह से था। थोड़ी सी जमीन हमारे बाप दादा की थी, जिसको मैंने बेचकर और अपने रिसर्च को जारी रखा। बहरहाल चलिए, तो मैं इतनी सारी चीजें जो आपको बताया, इस अमल में जानना जरूरी था। अब आइए इसका हम तरीका सीखते हैं कि सूरह जिन का अमल करेंगे कैसे। ये तो आपको समझ में आ गया कि किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अब जब आपका रूहानी ताकत आपके अंदर में आ चुकी है, आपका दिल और नफ्स पाक हो गया है ना, इसमें अल्लाह का नूर जगह आपके दिल में बना लिया है। अब दुनिया की कोई लालच आपके अंदर में नहीं है, हिर्स नहीं है। जायज को जायज, नाजायज को नाजायज आप दिल से समझ चुके हैं। देखिए, दिमाग में समझना वो अलग बात है, और रूह में, दिल में उतर जाना ये अलग बात है। दिल और रूह में जब उतर जाता है तो वो इंसान का नेचर और फितरत हो जाता है।
जैसे मान लीजिए कि बुराई से नफरत दिल से हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बुराई नहीं होगी, चाहे उसके अंदर जितना भी लज्जत हो। लेकिन सिर्फ दिमाग में है, जानते हैं कि यह गलत है, जैसे शराब पीना गलत है, दूसरे की बीवी पे बुरी नजर डालना गलत है, ये चीजें गलत है, ये दिमाग में है, मगर रूह और फितरत में नहीं उतरी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वो गलत करेंगे ही। तो मामला ये है कि फितरत में, अपने रूह में, दिल में उतार लेना है अल्लाह मैंने जो हराम है उसकी समझ और जो हलाल है उसकी समझ। जब ये उतर जाएगी तो आपसे गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब जब आप इस लायक हो गए हैं, इसमें आपको 2 साल का वक्त आप मान के लेके चलिए। देखिए थोड़ी सी मेहनत है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप 2 साल का वक्त यूं ही गुजर जाता है, बहुत मुश्किल नहीं लगता है। और जब आप कर लें तब फिर आप जिन का अमल करें तो आपको ये चीज हो जाएगा। और ये आपको 1 साल वो लगेगा जिन का अमल पूरा जो कोर्स है वो करने में। तो मान के चलिए कि सब लेके 3 साल में आप इस लाइन के माहिर हो सकते हैं, जिसमें पूरे दुनिया में आप अपने हिसाब से तहलका मचा सकते हैं। जहां जिस इलाके में आप जाएंगे, जैसी आपकी सोच होगी, जैसा आपका इल्म होगा, उसके हिसाब से इसका आप फायदा उठा पाएंगे। अब पावर आपके पास आ चुका है तो आप जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करें। ये आपकी काबिलियत और आपकी जरूरत पर मुनहसर है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि सूरज जिन का अमल कैसे करना है। सबसे पहले ये है कि इसमें परहेज की अगर हम बात करें तो कोई परहेज नहीं करना है। कोई जलाली जमाली खाने पीने, गोश्त मछली अंडा को छोड़ना नहीं है। कोई रोजा वगैरह की इस मने में कोई जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, शर्त यह है कि सूरज जिन को पढ़ना है 5 बार। सूर्य जिन पढ़ना है 5 बार सूर्य जिन पढ़ना है। अगर याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो देखकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब ये 5 बार सूर्य जिन हो जाए तो 500 बार ये दुआ पढ़नी है, अल्लाह रब्बी व हुआ रब्बुल जिन्ने वल मलाइकते। अल्लाह रब्बी वह हुआ रब्बुल जिन्ने वल मलाइकते। इसको पढ़ना है। इसका जो मतलब क्या होता है वही मैं बता देता हूं। मतलब को नहीं पढ़ना है, अरबी को आप पढ़ना है तो ही पढ़िए। अगर मतलब को भी आप पढ़ेंगे तो अरबी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अल्लाह मेरा रब है और वही जिन और फरिश्ते का रब है। मलाइका माने फरिश्ता, ये इसका मतलब होता है। तो 500 बार इसको पढ़ लेना है, हो गया अमल। इसके लिए टाइम फिक्स है। ये पढ़ना है आपको रात के 11 बजे से लेकर 3 बजे सुबह तक में कोई भी एक टाइम बना लेना है और उसमें पढ़ना है। एक ही टाइम पर रोज पढ़ना है। इसके लिए है कि आप 10 मिनट 15 मिनट पहले हाजिर हो जाएं जहां पे पढ़ना है। जब वक्त पूरा हो तो शुरू कर देना है। यह शर्त अव्वल है, जगह की पाबंदी चाहिए और 40 दिन के लिए, और वक्त की पाबंदी जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई के दौरान अपने कपड़ों में अतर अच्छे तरीके से जो आपको पसंद हो लगा लीजिएगा। अब जब ये अमल आप 40 दिन का है कर लेना। आप कहाँ करनी है आप सोच समझिए। देखिए इसके लिए सबसे अफजल तरीका है कब्रिस्तान का। ठीक है, कब्रिस्तान में पढ़ना है, ये सबसे अफजल तरीका है। दूसरा तरीका है कि मस्जिद में पढ़ सकते हैं। और तीसरा भी तरीका है कि जो डरपोक किस्म का इंसान है, अब वो उसका डर अभी तक भागा नहीं है, अब वो भी इसको करना चाहता है, तो एक कमरे के अंदर जिसमें वो अकेला ही सोएगा, किसी का आना जाना नहीं होगा, खासतौर से अमल के दौरान यानी रात में। ठीक है, तो
उसमें भी कर सकते हैं। देखिए मैंने सूर्य मुजम्मिल का जो अमल बताया उसमें कब्रिस्तान को शर्त है, बस सिर्फ कब्रिस्तान में ही उसको करना है, ठीक है। सेकंड में उसमें मस्जिद है, सेकंड में, लेकिन वो पावर आने का उम्मीद नहीं है मस्जिद वाला में, कब्रिस्तान वाले में ही पूरा पावर है। इसमें भी वही मामला है कि फर्स्ट आपका कब्रिस्तान है, सेकंड मस्जिद में कर सकते हैं, और मस्जिद में भी मुमकिन ना हो करना तो आप घर में भी कर सकते हैं, यानी ये सूर्य जीन वाला आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फायदे की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गारंटी वाला फायदा आपको कब्रिस्तान वाले में होगा, सेकंड में मस्जिद वाले में है, और थर्ड में आपका रूम वाले में है, ठीक है। अब फायदा में कमी आ जाती है, बस ये इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन फायदा होगा, ना का कोई मामला नहीं रहेगा। इसलिए जब भी आप अमल करें तो प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता देना है, कोशिश करनी है कि कब्रिस्तान में ही करें, ठीक है। अगर कोई सूरत नहीं बने, कोई उपाय वैसा नहीं बने तो मस्जिद का सोचें, और उसका भी नहीं बने तब आप कोई एक कमरा लेके करें। पर हाँ, अब याद रखना है, अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि इसको 11 चिल्ला करना है, मतलब एक ही कब्रिस्तान, एक ही मस्जिद, एक ही रूम में नहीं करना है। एक जगह पे 40 दिन आपने पढ़ लिया तो एक चिल्ला पूरा हो गया। अब दूसरा जो अमल है वही सेम अमल आपको दूसरे कब्रिस्तान में करना है, या दूसरी मस्जिद में, या दूसरा घर में, यानी दूसरा रूम होना चाहिए। रूम का मतलब अब ये नहीं कि एक रूम है और उसी के सटे हुए रूम होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। कम से कम मान के चलिए कि माने 1 किलोमीटर के बाद, अभी जहां किया है उससे 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर दूर करना है, तब जाके होगा। क्योंकि मकसद यहाँ ये है कि आपको अपने लश्कर की तादाद बढ़ानी है। जिन में असल जो पावर है, जिन का पावर, वो उसके लश्कर की वजह से होता है, उसकी तादाद की वजह से होता है, और उसका जो बॉस होता है, सरदार, उसके वजह से भी होता है। वो कितना पावरफुल है, वो कितना इल्म वाला है। तो आप एक जगह किया मस्जिद में, वहां से एक लश्कर आया मान लीजिए, या 2 लश्कर, 3 लश्कर कभी कभी आ जाता है एक साथ, तो उसमें हो सकता है कि वो जुनून नहीं हो, वो थोड़ा सुस्त मिजाज का हो, वो इतना काहिल हो, उसको काम करने में मजा नहीं आता हो। तो जब आप दूसरी जगह करेंगे, तीसरी जगह करेंगे, तो सब जगह से अलग अलग मिजाज का लश्कर आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर में पावर ज्यादा आ जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि हर देश का जो है वो 3-4 तरह का सेना होता है, वायु सेना, थल सेना, जल सेना, इस तरह से होता है, क्योंकि सबकी ताकत, सबका पावर अलग अलग होता है। उसमें भी एक खुफिया विभाग अलग होता है, इंटेलिजेंस अलग होता है, सब होता है। उसी तरह से जब अलग अलग आप करते हैं अलग अलग जगह पे, तो लश्कर अलग अलग जगह कलेक्ट होता है, और जब अलग अलग होता है तो सबका मिजाज अलग अलग होता है। इसमें आपको अलग अलग जब करेंगे तो आपको ऐसे भी मिजाज के मिलेंगे जो जलाली मिजाज के मिलेंगे, आप सोचेंगे बस वो काम को फौरन कर देगा। कुछ ऐसे होंगे कि जब आप हुक्म करेंगे तब जाके करेगा, वो इंतजार करेगा, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो आपके दुख से वो दुखी होगा, आपके सुख से वो सुखी होगा, कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके साथ में है वो। तो इसी वजह से 11 जगह आपको करना है, मतलब ये है कि 11 चिल्ला करनी है। 11 चिल्ला जैसे आप कर लेते हैं, आप हो गए मुकम्मल। अब आप जो चाहे कर सकते हैं। थोड़ी सी और बात बता दें कि जब आप अमल करेंगे तो अमल के 17-18वें दिन के बाद आपके पास कुत्ता, बिल्ली, सांप, ये सब आपके आसपास रहेगा, आएगा। कभी कभी वो बैठ के घूर के देखेगा, फिर अमल खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा, कोई कोई थोड़ा लेट के जाएगा। आपको उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वो सब जिन है।
जिन जिस जिस जिन का ओरिजिनल शक्ल सांप में होता है वो सांप के शक्ल में आएगा, जिसका कुत्ते की शक्ल में कुत्ते की शक्ल में आएगा, ठीक है। और जिसका इंसान की शक्ल में जो जिन पैदा हुआ है वो इंसान की शक्ल में आएगा। देखिए, सारे जिन को अपनी शक्ल सूरत को बदलने की कैपेसिटी होती है, वो बदल सकता है जब चाहे जो शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन एक्चुअली वो अक्सर वो उसी शक्ल में रहता है जिस शक्ल में अल्लाह ने उसको पैदा किया। अब मेरे पास जो कुछ है वो हर तरह की शक्ल वाला है, उसमें जानवर है, चिड़िया है, चरिंदा परिंदा है, सांप है, सांड है, भैंसा है ना, इस तरह के अलग अलग शक्ल वाले जिन भी है। अच्छा, जितना शक्ल और वैरायटी वाला होता है, सब के अंदर में कुछ स्पेशल पावर भी होता है। मान लीजिए कि चिड़िया वाला जो कर सकता है, कुछ ऐसा काम है जो सब कोई बराबर कर सकता है, और कुछ ऐसा काम है जो वो जो शक्ल वाला होता है वो उतने करेगा, वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। तो ज्यादा लश्कर होने से आपके पास काम करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो लश्कर आप, हाँ, तो वो आएगा, आपको ही नहीं करना। उसमें से क्या है कि कोई कोई आएगा कहेगा क्यों अमल पढ़ते हो, इंसान की शक्ल में भी आएगा या सांप की शक्ल में आएगा, लेकिन अगर इंसान की तरफ बात करेगा कहेगा क्यों पढ़ते हो, छोड़ दो ना। आपको कोई जवाब नहीं देना है, किसी से बात नहीं करनी है, बस पढ़ाई को पूरा कर लेना है, ठीक। मतलब आपको ये नहीं कि हाँ वो इंसान की शक्ल में आएगा या बात करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको सिर्फ पढ़ना है, किसी से इस सवाल का जवाब नहीं देना है, बातचीत नहीं करना है, बस पढ़ाई को मुकम्मल करते जाना है। अब रही बात कि आपका क्या 11 चिल्ला लगातार करना है, जरूरी नहीं है। अगर आप लगातार कर लें बहुत अच्छा है, कम टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर बीच में गैप हो गया, मान लीजिए कि जगह नहीं मिला, कोई और काम लग गया, कहीं और आप चले गए, कोई बात नहीं है। जो अमल आपने एक चिल्ला कर लिया है उसको अपना रात में जहां रहें कम उसको अपना कम से कम थोड़ा सा पढ़ते रहें। मान के चलिए कि जो 500 बार पढ़ना था उसको 100 बार, और सूरज जिन को एक बार, इतना तो पढ़ते रहेंगे। पहले सूरज जिन को पढ़ लेंगे और पढ़ते रहेंगे, फिर कोई दूसरा जब जगह तैयार हो जाए तो फिर वहां वो चिल्ला शुरू कर देना है जैसे पहली बार किया था। इस तरह से आप 11 चिल्ला मुकम्मल कर लेना है। जब 11 चिल्ला आप मुकम्मल कर लेते हैं तो आप बस समझिए कि इस लाइन के माहिर हो जाते हैं। उसके बाद तो बहुत सारी चीज वो जिन खुदे आपको बताएगा और आपके इल्म में खुदे आएगा कि वो क्या क्या कर सकता है, वो खुद बताएगा आपको, और आपके भी दिमाग में जो आएगा आप उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो चीज होगा। इस तरह से खैर इसमें टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, वीडियो लंबा हो गया है, तो हो सकता है कि कुछ बातें हम दूसरी वीडियो में भी बताएं। बस इतना बता देते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप मुझसे जो सवाल चाहें कर सकते हैं, मेरा गाइडलाइन आप प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपका गाइड कर सकता हूं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा बोल के या लिख के, कॉल कभी नहीं कीजिएगा। कॉल करने की ना गलती कीजिएगा ना होशियारी कीजिएगा, वरना हम आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। मुझे डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले इंसान पसंद है, नहीं करने वाले पसंद नहीं है। हमसे काम लेना है मेरे तरीके से, आइए मुझसे काम लीजिए, अपने तरीके से आप मुझसे काम लेना चाहिएगा। यूट्यूब पर हमसे बड़े बड़े बाबा मौजूद हैं जो 1 मिनट में दुनिया को हिला के रख देने वाला दावा करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बहरहाल हमसे काम लेना है तो मेरे तरीके से आइएगा, कॉल तो कभी बिना मेरे इजाजत के कीजिएगा ही नहीं, ठीक। व्हाट्सएप से आप के जरिए आप कांटेक्ट करके, कुछ लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वो तो महामूर्ख इंसान है। अरे कॉल चाहे ये हो चाहे व्हाट्सएप, उससे क्या फर्क पड़ता है, बात करनी है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट बात करेंगे, डिस्टर्ब होना है, कभी नेटवर्क नहीं रहेगा, प्लस काम धाम छोड़ के उसमें लगे रहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कितना हम आपको बताएं। इसलिए जितना बता दिया उतना ही अगर आप समझे तो ज्यादा बेहतर है। आप का मैं गाइडलाइन कर दूंगा, आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब दिल खोल चुका हूं, ठीक, कि मैं पूरे दुनिया में
लोगों की मदद करूं, और ख़ास तौर से ये इल्म को सिखाकर, क्योंकि अब जो कुछ मुझे पाना था वो तो 7 साल लगभग 6 साल पहले मैं पा चुका हूं। अब मुझे इस लाइन से कुछ पाना नहीं है, तो जो मैं पा लिया हूं मैं चाहता हूं कि मरने से कबल, दुनिया से जाने के कबल, दुनिया में आने वाले जो इंसान है उसके लिए कुछ ऐसा मैं छोड़ जाऊं कि जब वो आए तो उसको फायदा हो और वो इससे फायदा उठा पाए। अब आपकी समझ, आपकी लियाकत, आपके इल्म, आपकी काबिलियत पर डिपेंड है कि आप मेरे इस इल्म का कितना फायदा उठाते हैं। तो चलिए, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की खिदमत कर सकूं, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इल्म सिखा सकूं। और आप के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको अपना महबूब बंदा बना ले और आपको दुनिया और आखिरत की हर नेमत से लज्जत उठाने की तौफीक दे और उसके काबिल बनाए और आपके मकसद को पूरा करे। और आखिरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह से मैंने दिल खोला है आपके लिए, उसी तरह से आप भी दिल खोलिए औरों के लिए, मेरे लिए, कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक पहुंचे जो इसके हकदार हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यूट्यूब को भी लगे कि ये वीडियो को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इसको पसंद करने वाले लोग हैं और आप तक दूसरी वीडियो भी आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।